यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया जापान रिलेशन देख रहे हैं। वाई न्यूज। यहाँ जापानी प्राइम मिनिस्टर विजिटेड इंडिया, हेल्ड जापान हेल्ड जापान इंडिया समिट मीटिंग। आगे का मोर अबाउट इन न्यूज ड्यूरिंग विजिट 2K एग्रीमेंट वाज साइन। फर्स्ट वाज द मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन and second was the exchange of a note. First was the memorandum of cooperation, renewable of memorandum of cooperation, and second was the exchange of note on Japan International Cooperation Agency loan for 300 million जापानी येन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट के लिए। ये दो वो साइन हुआ है। सिग्निफिकेंस ऑफ, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ जापान फॉर इंडिया। इंडिया के लिए जापान कैसे महत्वपूर्ण है, तो पहला है इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लेवल पे है भाई। बोथ इंडिया जापान कम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन 2011 साइन विच एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक रिलेशनशिप, सेपा भी बोलते हैं इसको। तो सेपा क्या है, कम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उसके बाद क्या है भाई, करा जापान बायलेटरल ट्रेड विद द इंडिया कितना है, टोटल 20.75 मिलियन ड्यूरिंग 2021 एंड 2022 है, एंड इट वाज द 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। प्राइमरी इंपोर्ट, इंडियाज़ प्राइमरी एक्सपोर्ट क्या क्या भाई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, केमिकल है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं, एंड क्लोथिंग एसेसरी है। एंड इंडियाज़ प्राइमरी इंपोर्ट में क्या है, जापान है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, आयरन है, स्टील प्रोडक्ट है, प्लास्टिक मटेरियल है, नॉन फेरस मटेरियल है। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, इंडिया इज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ जापानी ODA that has been channelized into the priority area like power, transportation, environmental project, and project related to basic human need. Development of Northeast India is also important for India. Japan is important for India. Japan is the only country which whom India has actively invited to help in the socio-economic development project in the North India, and the India-Japan Activist Forum was held in March 2020 for the sixth time and focus on connectivity project in the Northeast India. अगला क्या है, डिफेंस लेवल पे है। डिफेंस लेवल पे भी इम्पोर्टेंट, जापान इम्पोर्टेंट होता है इंडिया के लिए। जैसे कि यहाँ पर कोऑपरेशन है, इंटरपिलर ऑफ बायलेटरल टाइम, bilateral defense cooperation is facilitated by India-Japan 2+2 defense and foreign ministerial dialogue. In 2050, Japan also joined the exercise Malabar as a permanent member along with the USA and India, and share concern about the China. India and Japan both share the concern about the China, like the India have long unsettled border with China, and the Japan has facing pressure from China in East Asia Sea. So they all are the driver of the and important for each other. Japan is important to fight combine together along with the against the Chinese. Along with Australia, both countries launched supply change resilience initiative in 2021 to reduce the dominance of China in the Indo-Pacific. और देखो दोनों कंट्री इंडिया एंड जापान दोनों एंड बोथ ऑस्ट्रेलिया के साथ होके इन्होंने लंच किए हैं सप्लाई चेन रिजिलेंस इनिशिएटिव, जो कि आपको चाइना को काउंटर करने में इंडो पैसिफिक रीजन में हेल्प करेगा। मेरी टाइम कोऑपरेशन क्या है भाई, बोथ आर स्ट्रेटेजिकली अलाइन इन द इंडो पैसिफिक एंड दस एक्सपेंडेड देयर कोऑपरेशन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन लाइक क्वाड। जापान plan to integrate Northeast India with the rest of the Southeast Asia country, free and open Pacific. So ये भी important है, like encompass Bhutan, Nepal and Bangladesh. Regional connectivity umbrella also involve collaboration on project like Asia Africa Growth Corridor. Regional जो है collaboration project like Asia Africa Growth Corridor, तो इसके लिए भी जापान इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलगा कल्चर रिलेशन एज ए स्ट्रॉन्ग कल्चर रिलेशन एंड टाइप्स फ्रॉम द सेंचुरी स्प्रीड बुद्धिस्ट फ्रॉम द ईस्ट एशिया।
or other area like the India Japan partnership, digital partnership, disaster risk reduction, skill development, bilateral science and technology cooperation, healthcare sister city कॉपरेशन, ये सभी कॉपरेशन हैं जो कि जापान बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। लेकिन इसके इसके पीछे भी इसका भी चैलेंज है भाई, कंसर्न रिलेटेड टू इंडिया जापान रिलेशन। इंडिया एंड जापान रिलेशन में क्या इशू है, वो अनटैप इकोनॉमिक पोटेंशियल, जबकि आपका इंडिया का चाइना जो रिलेशन है इकोनॉमिक लेवल पे विद जापान, वो 24% जापान इंपोर्ट है एंड 22% जापान एक्सपोर्ट है। एंड इन कंपेयर टू इंडिया 0.8% जापान से इम्पोर्ट है एंड 1.7% एक्सपोर्ट है। तो ये एक आपका, और सेपा जो कम्प्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर्स एग्रीमेंट जो 2021-11 में साइन हुआ है, वो बायलेटरल ट्रेड तो बूस्ट किया है बट दैट एक्सपेंडेड ट्रेड डिफिसिट विद जापान। आगे क्या है, द सम फैक्टर दैट हिंडर सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया लाइक लॉजिस्टिक लिंग्विस्टिक बैरियर, Japan's unique industrial organization system, lengthy visa procedure, and other key factors that limit FDI flow like trade facilitation, poor infrastructure, poor logistic, and issue related to custom. This agreement over the Russia and invasion of Ukraine at the Japan strongly respond difference and taken tough measure against the Russia and India, taken return diplomacy policy, diplomacy resolve the conflict। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, ये भी अट्रैक्ट नहीं किया। नोट हैव अचीव सक्सेस का नो कंक्रीट अचीवमेंट एंड ये सभी चैलेंज है। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा भाई, वे फॉरवर्ड में एग्जामाइनिंग सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू इंक्रीज यूटिलाइजेशन, और ये होना चाहिए सम स्टेप फोकसिंग इन न्यू मार्केट एंड नीचेज, ओवर क्राउडिंग ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर, जो टैरिफ बैरियर है ना, टैरिफ बैरियर उसको कम करना है। कोऑपरेशन और क्या करना है, इम्प्रूव सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया प्रोडक्ट का क्या अट्रैक्ट जापानी इन्वेस्टर, इसके लिए क्या करना, फर्दर इम्प्रूव ऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पैरामीटर, और क्या करना है, इम्प्रूव लॉजिस्टिक, a more open, stable, and consistent trade policy regime, centralized single window clearance system will improve India's attractive for Japanese investor, rethinking AAGC by balancing strategic and business interests. There is a need to revise AGGC to make the attractive and beneficial। और एक और है strengthening cooperation in energy sector। Japan is looking forward to supply India's clean energy transition, including the एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव। और यहाँ पर कुछ फैक्ट दिया है जो आपको इंडिया जापान रिलेशन एट ए ग्लांस। तो यहाँ क्या है भाई, यहाँ पर ये 1952 में ये इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन है। 1991 में जापान बाज अमोंग द फ्यू कंट्री दैट बेल इंडिया आउट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब 2014 में क्या हुआ, अपग्रेड बायलेटरल रिलेशन टू अ स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। एंड 2017 में क्या हुआ, एग्रीमेंट ऑफ कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इंटर इनटू फोर्स। और 2021 में क्या हुआ, एग्रीमेंट कंसर्निंग रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाई एंड सर्विस बिटवीन डिफेंस फोर्स ऑफ द बोथ कंट्री केम इनटू फोर्स। एंड 2022 में जो डिप्लोमेटिक्स इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक हुआ था, वो 70 एनिवर्सरी को ये सभी सेलिब्रेट किए हैं। और क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसको हम देख लेते हैं। कर है बोथ इंडिया एंड जापान वर मेंबर ऑफ द ग्रुप 4G अलॉन्ग विद द जर्मनी एंड ब्राज़ील। और मेन एम ऑफ द G4 नेशन इज टू सपोर्ट ईच अदर बीट फॉर द परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये है दोनों का। और उसके बाद है एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव। क्या है भाई, इसके बारे में भी यहाँ पर दे रखा है, इसके पढ़ लेते हैं।
Japan announced Asia Energy Transition Initiative in 2021, which include variety of support from the realization of various and pragmatic energy transition in Asia. It initially supported the Association of Southeast Asia Nations and countries toward achieving net zero emission, including financial assistance of the 10 million for renewable energy. ये है तो अब यहीं पर ये लगता है ख़त्म होने वाला है, ठीक है ना। ये सब मैंने पढ़ लिए जो भी था इंडिया और जापान में रिलेशन, उसको पढ़ लिए, तो यहाँ पर हम